अनुपमा गुप्ता बचपन से ही डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज और पढ़ाई में तेज बच्ची थी। यूपी के एक छोटे शहर में पली बड़ी, जहां मेंटल हेल्थ का मतलब अक्सर पागल होना समझा जाता था। शायद उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो इतने सारे लोगों की मदद करेंगी, उनके फियर और एंजाइटी से लड़कर उन्हें एक बेहतर संतुलित जीवन जीने में गाइड करेंगी। छोटे छोटे पल, छोटे छोटे अनुभव, बच्चों के साथ रहना, उन्हें समझना, उनकी बातें ध्यान से सुनना, इन सब से उनके अंदर एम्पैथी और क्यूरोसिटी जगाई। यही उनकी टीचिंग जर्नी की शुरुआत थी, जो धीरे धीरे लोगों के मन को समझने और संभालने वाले प्रोफेशन में बदल गई। उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को देखकर उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने, क्योंकि घर में माँ और बड़ी बहन भी डॉक्टर थी, तो ये रास्ता पहले से तय था। लेकिन जब दोस्त उनसे पूछा करते, बड़े होकर क्या बनना है, तो उनका हमेशा जवाब यही होता, आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, आई वॉन्ट टू हेल्प। सिर्फ मदद की इच्छा ही नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं को समझने और उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाने की जिज्ञासा भी उनके भीतर हमेशा से थी। असल टर्निंग पॉइंट तब आया जब पीटीएम में पेरेंट्स तरह तरह के सवाल लेकर आते थे, बच्चों की पढ़ाई, बिहेवियर, डर, प्रेशर के साथ। अनुपमा जवाब तो दे देती थी, लेकिन महसूस करती थी कि सिर्फ एडवाइस देना इनफ नहीं है, लोगों को ट्रेन करना भी ज़रूरी है, ताकि वे खुद और अपने बच्चों को बेहतर समझ सके। यहीं से उन्होंने तय किया कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ देखना नहीं, समझना और सुलझाना भी है। फिर आया कोविड का दौर, जिसमें उनके मिशन को एक नया आयाम दिया। उन्होंने पेशेंट्स और उनके फैमिलीज को वॉलंटियर सपोर्ट किया, उनकी परेशानियों और डर को सुना, उन्हें समझा और गाइड किया। यही उन्हें पूरी क्लैरिटी मिली। आज सबसे बड़ी चिंता शरीर की नहीं, मन की सेहत की है। आज अनुपमा गुप्ता थेरेपिस्ट, काउंसलर और माइंडसेट कोच है। 10,000 प्लस लोगों को अपनी इमोशन समझने, इमोशनल लोड हल्का करने और क्लैरिटी पाने में मदद कर चुकी हैं। वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी देती हैं, एक सपोर्ट ग्रुप भी चलाती हैं, और जिसकी मैं भी मेंबर हूँ। और सीबीटी, डीबीटी, न्यूरोसाइंस, एनएलपी और लाइफ स्किल्स टूल्स के जरिए लोगों के साथ काम करती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे बात करेंगे एंजाइटी, फोबिया, गिल्ट और रियल सेल्फ केयर पे, बिना जजमेंट, बिना लेबल्स के।